ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम भाई जी। शांति भाई। भाई जी कल परमात्मा से बाबा ने जो उनके महावाक्य आते हैं उसमें बताया था कि रावण को लोग जानते नहीं है सच्चे अर्थों में कि रावण है कौन। हम्म, और अगर जान जाए तो लोगों में सुधार हो जाए। सही बात है। जानते नहीं है रावण के बारे में। हम्म, इस प्रकार से राम के बारे में नहीं जानते हैं। हम्म, खाली रामायण पढ़ते हैं, मनोरंजन के तौर पर पढ़ लेते हैं, उसका वास्तविक अर्थ लोगों के समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। सही बात है। तो आप थोड़ा सा विस्तार में रावण के बारे में बताएं बिल्कुल। कि रावण है कौन आखिर। भाई जी क्या है, रावण के बारे में जो चलती प्रचलन में है कि कोई ऐसा दैत्य टाइप का व्यक्ति था हम्म। जो हर किसी को परेशान करता था, देवी देवताओं को भी परेशान करता था। तो रावण से तात्पर्य है कि ये हमने इसका चरित्र और चित्रण हम्म। उसकी रूपरेखा के अनुसार उस व्यक्ति को एक संज्ञा दे दी कि ये व्यक्ति इस प्रकार का होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा ये चीज भावना होती है, उपद्रव होते हैं, वो इस प्रकार का व्यक्ति होता है। तो उसका चरित्र चित्रण बनाया है, उसके हिसाब से उसको देखते हैं हम रावण को। हम्म। लेकिन रावण को समझने के लिए देखो आप, उसके माता पिता, हम्म। जैसे माता पिता पे जाते हैं हम। तो माता पिता जो है, माता का नाम उनकी केकसी था हम्म। और पिता का नाम विसर्वा था। विसर्वा ऋषि थे वो। विसर्वा ऋषि थे वो। अब ऋषियों को काम होता है तपस्या और लोगों को सही मार्ग दिखाना। जी। जो लोग भटक जाते हैं उनको सही मार्ग दिखाना। पिता ऋषि और पुत्र के काम ऐसे। तो इससे तात्पर्य है कि देखो, हर जगह बोला गया है अच्छा, कि उनकी पिता, माता को बताते हैं कि वो किसी राक्षस वंश की थी। वो राक्षस वंश में थी। तो तो ऋषि मुनि जो थे, ऋषि, उनने ऐसी स्त्री से स्वयंवर किया। स्वयंवर करने के बाद में भले ही वो ऋषि रहे, लेकिन जो माता है, कहते हैं कि पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चों का। बच्चे की माँ। पहला गुरु माँ होती है। हाँ, तो माँ ने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को कि ऋषि की संतान होते हुए भी उनके अंदर वो अवगुण आए। तो वो माता के रूप में उनको प्राप्त हुए। ऋषि की संतान होना एक वो नहीं है कि पिता एक अच्छा है तो माता भी अच्छी होना चाहिए। हम्म। दोनों के ही संस्कार अब अच्छे होंगे तो अपने संतान में वो चीज आएगी। अगर इनमें से एक भी पहिया अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मतलब संतानों के ऊपर उसका असर पड़ता है। हाँ, एक पहिए से रथ चलता तो नहीं है सही। वो भी उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि जिसके पिता तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, और उनकी जो माता है उसको राक्षस वंश का बताया गया है। राक्षस वंश का मतलब ये नहीं कि वो राक्षसी थी, मतलब उसके अंदर जो राक्षस नहीं, राक्षसों के अवगुण थे वो थे उनके अंदर। अवगुणों और गुणों का हाँ, काम रहता है। जिसके अंदर गुण अच्छे क्योंकि वो होते हैं। नाम से भी उजागर होता है के कसी। हाँ। के कसी मतलब जैसे बोलते हैं ठहाके लगाते हैं हम्म, लोग। मतलब तुम ऋषि की पत्नी होने के बाद में ऐसे जोर जोर से बोलना, इससे ठहाके लगाने ही बोलते हैं। केकसी हम्म, नाम इसीलिए पड़ा है। हम्म। उनके अंदर अवगुण ज्यादा थे। तो ये क्या है, एक चरित्र चित्रण बनाया गया है। रावण से तात्पर्य ये होता है, अगर इनको आध्यात्मिक रहस्य में अगर हम इसको देखते हैं, हम्म। तो आध्यात्मिक रहस्य ये कहा गया है कि रावण कोई व्यक्ति एक नहीं है। अनेका अनेक व्यक्तियों को रावण कह सकते हैं हम। हम्म। जिनके अंदर अवगुण है, आसुरी गुण है, वो ही रावण कहलाते हैं। रामायण में एक का चित्रण दिया गया है। हाँ, रामायण में हम्म। एक का चित्रण देख के कोई भी जैसे अपना नाटक बनाते हैं, रंगमंच करते हैं, तो उसमें एक वहाँ हाँ। जो दो लोग देख रहे होते हैं, दर्शक भी देख रहे होते हैं, तो वो दर्शक हजारों की संख्या में होते हैं। अब हजारों की संख्या में से कुछ में आसुरी गुण भी होते हैं, कुछ में हम्म। देवी गुण होते हैं। लेकिन वो मंच पे एक ही व्यक्ति रंगमंच करके दिखाएगा आपको, ना कि वो पूरे जो नाटक सीरियल देख रहे हैं वो सभी को। वो सब आपको रंगमंच करके दिखाएं। हम्म। एक व्यक्ति दिखाता है कि हम हमारे अंदर ये चीजें हैं और हम ऐसा ऐसा करते मतलब हैं। उदाहरण के तौर पे एक पात्र रखा गया है पात्र को रखा गया है वहां पे कि रावण इस प्रकार के होते हैं। चरित्र चित्रण हम्म। दिखाने के लिए कि बुराइयां जब ज्यादा हो जाती हैं व्यक्ति में तो वो कैसे कैसे कार्य करता है,
कि ऋषि की संतान होने के बाद भी वो वो उन चीजों को कार्य कर रहा है। ऋषि की संतान प्लस तपस्वी, हाँ, रावण ने भी तपस्वी तपस्या योगी, करी, है ये ना। पिता के और गुण है ना। चारों वेदों का ज्ञाता। ये चीज दर्शाती है कि पिता के जो गुण थे वो उसमें तपस्वी और चारों वेदों के ज्ञाता बने, हाँ, तो ज्ञानवान था, ये ज्ञानवान ऋषि की महाविद्वान संतान था। होने के वजह से हुए। और माता केकई के वजह से वो उनमें आसुरी गुण भी आए। हम्म। तो ये दोनों चीज उसमें चरित्र चित्रण बताया गया रावण में, कि गुणवान भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है, और लेकिन आसुरी गुण भी है। ये दोनों चीजें माता पिता के स्वभाव से उसके अंदर आई हो हम्म। रावण में, तो ये चरित्र चित्रण बताया गया है। लेकिन क्या है, आध्यात्मिक रहस्य ये है कि ये जो रावण है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, हम्म। और ऐसे ही ईर्षा, द्वेष, जलन, नफरत किसी से करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, इस प्रकार के कई ये बुरे अवगुण वाली चीजें हैं, ये विकार। तो ये रावण को जो 10 शीश दिखाए गए हैं, तो 10 शीश का तात्पर्य ये है कि ये जो 10 शीश हैं 10 प्रकार की बुराइयां हैं, हम्म। जो 5 प्रकार के पुरुष में होते हैं और 5 स्त्री में भी होते हैं, पाए जाती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष ही पुरुष के अंदर विकार हो, हम्म। स्त्री के अंदर भी ये बुराइयां पाई जाती हाँ, हैं। इसीलिए उन्हें दशानन बोला हाँ, जाता है। तो ये दशानन के रूप में इसलिए 10 शीश दिखाए हैं कि यदि आप एक बुराई को दूर करते हैं, काटते हैं, हम्म। तो उसके साथ में जो दूसरी बुराई उसके साथ में है वो उसको वापस से खींच और लेती है। क्योंकि सब बुराइयां एक दूसरे से अटैच होती हैं। सारी बुराइयां एक दूसरे से अटैच हैं, तो एक दूसरे को अगर एक बुराई को भी आपने हटाया तो दूसरी खींच लेगी। इसलिए बतलाया गया है वहां पे कि जब विभीषण राम जी ने हाँ, उनके सिर उसको काट कईयों रहे थे। बार मारे, हाँ, सिर वो एक काटते गए सिर और कट जुड़ते जाता गए। था, फिर दूसरा आके जुड़ जाता था। जी हाँ, तो विभीषण ने आके बतलाया कि प्रभु, आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये तो बुराइयां हैं, बुराइयां हटती जाएंगी, चली जाएंगी और फिर आती जाएंगी एक हम्म। दूसरे, ये पूरी तरीके से नहीं समाप्त नहीं हो समाप्त सकता। कर हो पाएंगी बुराइयां। और उनको जड़ से समाप्त तो करने के लिए क्या किया इसका जाए। जो स्रोत है, जो स्रोत है इसका, जहां से बुराइयां उत्पन्न होती हैं, जो इसकी जड़ है, जो नाभि है, वो उस कुंड को जहां से ये सारी जो कोशिकाएं गई हुई हैं नाभि से जुड़ी हुई हैं, नाभि से क्या है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र पूरा जुड़ा हुआ रहता है। हम्म। तो आप उस मुख्य केंद्र को ही सुखा दो, हम्म। सुखा दो, उसको नष्ट कर दो, वहां से उसकी पूरी बुराइयां नष्ट कर दो, तब ये मृत्यु को प्राप्त होगा, इसकी बुराइयां खत्म होंगी। हम्म। रावण का मरने का तात्पर्य ये नहीं है कि अभी आपने देखा होगा कि रावण को हम जितना भी जलाते हैं, जिसके हाँ, साल से जलाते आ हर रहा है, वर्ष जलाते हैं। वो हर साल उतना ही बढ़ता जा रहा है, हाँ। छोटा नहीं हो रहा है। छोटे से तो चालू करा था, लेकिन बढ़ता गया। जब जब समय जैसा जैसा बढ़ता गया है, कलयुग, घोर कलयुग आता गया, उस हिसाब से रावण की बुराइयां बढ़ती गई। रावण तो मतलब एक व्यक्ति में नहीं, हम सभी व्यक्तियों में वो बुराइयां बढ़ती गई। अब इनको परमात्मा ने नष्ट करने के लिए, राम रूपी जो परमात्मा आए हैं, वो नष्ट करने के लिए इन सब बुराइयों को एक मुख्य केंद्र, जो हम दुनिया में अभी तक ये समझते आए कि नाभि से तंत्रिका तंत्र, हम्म। ये तंत्रिका तंत्र में बुराइयां रखी हुई हैं इस शरीर के द्वारा, देह के द्वारा। तो परमात्मा ने हमको ये ज्ञान दिया, से परमात्मा जो सदा शिव कल्याणकारी जिनका नाम है, उन परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम्म। स्वयं का ज्ञान दिया। इसलिए क्या है, पूरी दुनिया अभी सुदर्शन और दर्शन, हम्म। ये दो चीजों में उलझी हुई है। दर्शन मतलब ये शरीर जिसका हमें दर्शन होता है, दिखाई लेकिन तो शरीर ही देता है ना। हाँ, और परमात्मा ने हमें दिया सुदर्शन, जो कृष्ण के पास बतलाया है हाँ, वो जो सुदर्शन, ओरिजिनल तुम हो उसका दर्शन करो। जिससे ये, जब सुदर्शन हम फिराएंगे, सुदर्शन मतलब हमारी आत्मा हम्म। जो अविनाशी है, जब हम सुदर्शन फिराएंगे तो ये बुराइयों रूपी गले कटते जाएंगे। हम्म। पता है ना, वहां पे हर जगह के गला काट दिया सुदर्शन से। जब हम ये आत्मा को याद करते जाएंगे कि हम आत्मा हैं, ये सुदर्शन फिराएंगे। स्वदर्शन का मतलब ये होता है स्वयं का दर्शन करो हर युग में। हाँ, स्वयं का तुमने कौन दर्शन। कौन से जन्म लिए, कौन कौन सा शरीर रूपी चोला धारण करके क्या पार्ट बजाया, तो उससे आदमी को मालूम पड़ता है कि हाँ वाकई में हमने खाली एक ही जन्म नहीं लिया है, पहले हम कितने श्रेष्ठ थे।
और धीरे धीरे जो रावण हमारे अंदर प्रवेश करता गया, मतलब बुराइयां जो हमारे अंदर प्रवेश करती गई, तो आज हम इतने गिरी क्वालिटी के हो गए, तुच्छ बन गए। सही बात है। सुदर्शन से तात्पर्य ये भी होता है कि सुदर्शन मतलब हमें परमात्मा ने बतलाया कि तुम एक आत्मा हो, ना कि ये शरीर हो। देह अभिमान तुम्हारा है, इसको त्यागो, इसको हम्म। छोड़ोगे, छोड़ोगे तो ही मुक्ति मिलेगी आपको। जब ये शरीर को छोड़ेंगे हम, अगर शरीर इस दर्शन को देखते रहे हम, तो हम सुदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुदर्शन से ही ये दर्शन का गला कटता है। ये महत्व बतलाया परमात्मा शिव बाबा ने हमें। तो यही बाबा ने बतलाया कि ये आप जितने भी लोग जिनके अंदर ये विकार रूपी ये जो भरे हुए हैं रावण, सबके अंदर विद्यमान है, बैठा हुआ है, तो इस रावण को जो गला है उसको कैसे काटो आप। हम्म। तो इसके लिए हमें सुदर्शन मतलब नाभि ना होते हुए आत्मा का ज्ञान हमको दिया। हाँ। हम अभी तक क्या समझ रहे थे, नाभि से हमारी तंत्रिका तंत्र जुड़ी रहती है, हम्म। तो इसको सुखाना है। इसको सुखाने का मतलब होता है ये जो देह रूपी नाभि है, इसको इसको भूलना है। समाप्त करना है। सुखाना इसको मतलब भूलना है, समाप्त कर दो इसका इसको। भान ना रहे हमें कि हाँ, हम शरीर हैं, और ये भान रहे कि हम आत्मा हैं हम आत्मा और है। परम पिता परमात्मा की संतान है। ये बिल्कुल। शरीर रूपी वस्त्र पहन करके हम अपना जो भी परमात्मा ने इस संसार में जो रंगमंच बनाया है उसमें अपना पार्ट बजा रहे हैं। जब हम आत्मा समझेंगे तो हम एक दूसरे को अपना भाई भाई समझेंगे कि हम्म। परमात्मा परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं आत्मिक रूप में। जब आत्मिक रूप में हम समझेंगे आपस में, तो हम कभी एक दूसरे के विकारों में नहीं आ पाएंगे। ये विकारों को गला काटने का मतलब यही होता है। ये इनका आध्यात्मिक रहस्य है। मुझे जो रावण के सिर काटने का मतलब बताया, उसमें एक मतलब स्टेज पे दो किरदार बनाए गए, एक राम रूपी किरदार, एक रावण रूपी किरदार। उसमें ये बताया गया है कि परमात्मा जो हमें शिक्षा देता है, उससे हम इस प्रकार से की तरह बन सकते हैं। बिल्कुल। और जो परमात्मा की शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, अपने देह अहंकार में रहता है, तो वो रावण, उसके अंदर रावण के अवगुण ही रहेंगे। अब उनको काटने के लिए परमात्मा बताता है कि इन बिल्कुल। जो अहंकार है तुम्हारे अंदर जो रावण के विकार भरे हुए हैं, उसको समाप्त करने के लिए आप मुख्य केंद्र क्या है? आत्मा। अपने को आत्मा समझो, तो ये शरीर रूपी जो अभिमान है और इसके साथ में जो बुराइयां जुड़ी हुई है वो सब हाँ, नष्ट हो जाएंगी। मतलब रावण तुम्हारे अंदर का मर जाएगा, बिल्कुल। है ना? कल भाई जी यही बात पे चर्चा हो रही थी एक जगह। हम गए थे, एक बढ़िया विद्वान व्यक्ति है, ब्राह्मण ही है। हम्म। मतलब ऐसे हैं कि लौकिक में जो ब्राह्मण होते हैं उस प्रकार के ब्राह्मण हैं। अब उनके इधर हम बैठे हुए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने किया चाय वगैरह लेंगे भाई साहब। मैंने कहा नहीं भाई साहब चाय नहीं, हम तो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने किया बहुत शाम से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे चर्चा हुई। तो जब हमने उनको बतलाया कि हम इस जगह पहले रहते थे, निवास करते थे वहाँ पे, गाँव है गुड़गांव, वहाँ पे हम किया निवास हम वहाँ करते थे। तो फिर उन्होंने बोला उनको पहचानते हो, इनको पहचानते हो? मैंने कहा हाँ साहब पहचानते तो हैं उनको, और ये व्यक्ति हैं। जब हमने एक परिचित व्यक्ति का ऐसे ही नाम ले दिया कि साहब वो वहाँ के गांव के पटेल थे, तो हमने उनका नाम लिया कि वो भी हमको जानते पहचानते हैं। तो उन्होंने अचानक से, कैसे अब देखो रावण जागृत होता है, ब्राह्मण है सब कुछ है वही मूल वही में, उदाहरण दिया लेकिन गया हम है यहाँ अभी। बैठे को उनके अंदर कैसे, अब कैसे दर्शाए कि रावण है उनके अंदर। तो उन्होंने किया अच्छा, वो व्यक्ति तो कहने लगे, तो मेरा पूछना को मेरा चरण छूता था। वो मेरे अहंकार आ गया। मेरे सामने खड़ा हो जाता था जब भी, तो हाँ। मेरे चरण छूता था। मतलब आप ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, सब कुछ हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर उधर से सीधे से जो रावण का गुण था हाँ, अहंकार। वो मतलब शरीर का एकदम अहंकार आ गया कि मैं वही, ये शरीर था, वो मेरे वो तो चरण छूते थे। वहां तो परिचय की बात रावण चल रही रूपी थी, अहंकार। लेकिन परिचय रूपी को वो रावण के रूपी अहंकार एकदम से हम्म। दिखाया, और हमको साफ साफ स्पष्ट हमने देखा कि ये देखो ये रावण आया। हम्म। तुरंत हम समझ गए, और हम वहां से उठ के निकल लिए धीरे से राम राम करके। अच्छा, क्या है कि जो बताते हैं हर साल अपन रावण को जलाते हैं और हर साल बड़ा होता जाता है उसका पुतला, उसका कारण ही यही है कि हम उसको सही तरीके से नष्ट नहीं कर रहे हैं। रावण जो और हमारे भाई जी अंदर भरा हुआ है सुनिए ना उसे। भाई जी, और एक चीज भूल गया मैं, उससे पहले उनके इधर टेलीविजन चल रहा था। हम्म। तो टेलीविजन में उनके इधर प्रेमानंद महाराज जी के वो भजन चल रहे थे, उनके उनके जो बकत पे हम वो चल हम्म। रहे थे। तो हमने पूछा कि भाई जी आप ये बहुत अच्छा प्रेमानंद जी को देखते हो आप? तो वो कहला हाँ मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत अच्छा बताते हैं ये। तो मैंने कहा नहीं आप, उन्होंने टीवी बंद करने का सोचा जब हमारी बात चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं टीवी बंद मत तो करो, आप चालू रहने दो, ये हम्म। अच्छी बात बताते हैं।
आपको एक से लगने का बतलाते हैं, ये तो हम्म। अच्छी बात बताते हैं। और भोले बाबा का एक चित्र भी बना हुआ था वहां पे, जो शिवलिंग है उनके पास फोटो भी लगी हुई थी। तो सब चीज अब शिव के बारे में बतला भी रहे थे वो, कि एक रस और एक रहना है, आपको सब चीजें सुन भी रहे थे हम। लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर वो अहंकार की जागृति हुई। तो अब आप सुनिए, समझिए बाजी कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है। दुनिया में अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते तो बहुत अच्छे हैं, और कहते भी हैं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, ये इनका सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कन रस होके सुन रहे हैं। सुनाने को तो वो अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, अच्छी सुना रहे आत्मसात हैं, नहीं कर रहे हैं उसे। उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं अंदर। आत्मसात नहीं कर पा रहा है। सुनने को तो अच्छा लगता है उनको कि हाँ हम तो बहुत अच्छी चीज सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सत्संगों में भी सुन रहे हैं, सब जगह सुन रहे हैं अच्छी अच्छी बातें जा करके। लेकिन उसको अपने अंदर धारण नहीं कर पा रहा है ये, कि हमको सुधरना है, सुधरने के लिए ये प्रवचन हमको सुना रहे हैं। अब वो ना सुनते हुए उसको अपने रूप में धारण ही नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। सिर्फ इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। वही तो परमात्मा शिव बाबा ने कल की मुरली में बोला था कि रावण को कोई सही तरीके से जानते नहीं कि रावण आखिर है क्या। अभी तक तो लोग यही समझते हैं कि विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था रावण, और ऋषि मुनि की संतान था। लेकिन उसके बारे में अभी कोई जानता नहीं कि रावण है क्या वास्तव में। परमात्मा ने बताया है कि रावण कोई मनुष्य नहीं है। वो पांच विकार जो चारों ओर व्याप्त हैं, हर एक मनुष्य के अंदर ये पांच विकार हैं, ये व्याप्त हैं, और यही रावण है। अब इस रावण को नष्ट करना है, और ये इस रावण को नष्ट करने के लिए अपने को शरीर भूल करके आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो वो रावण नष्ट हो सकता है, वैसे नष्ट नहीं होगा और बढ़ता जाएगा, है ना। और एक बात और थोड़ा सा आ रही है मेरे को, कि जब परमात्मा जो सदा शिव कल्याणकारी है, महाकाल जिनको बोलते हैं हम, तो ये महाकाल हमारे अंदर का जो डर, भय और मृत्यु का डर जैसे हमें होता है, तो इन सब चीजों को निकालते हैं वो, ये चीज हमको निकालते हम्म। हैं। जब तक हम अपने को देह शरीर समझेंगे, तो ये शरीर रूपी रावण है, क्योंकि रावण को हम समझते हैं ना, हमेशा डरता था मृत्यु से। हम्म। तो उसको अमृत अमर कुछ होने का वरदान प्राप्त किया वरदान था। प्राप्त किया था उसने, तो कि अमर हो जाऊं मैं। तो परमात्मा ने तो उसे लेकिन दिया था वरदान कि तुम हाँ, आत्मा डर हो, तुम मृत्यु का अमर था हो। उसको। भाई परमात्मा ने यही तो वरदान दिया था कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम मर ही नहीं सकते कभी। तो लेकिन वो आज अपने के, को देह समझता था, इस मारे बिल्कुल, उसे भय रहता था। भय देह को रहता है, आत्मा को भय नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का ज्ञान देता है कि तुम अजर अविनाशी हो, इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले लोगे। हम्म। ये हमें ज्ञान जब मिल जाता है, तो हम इस शरीर को छोड़ने का हमको भय हट जाता है। नहीं रहता है। तो इसलिए बोलते हैं, काम करे जो चंडाल का, वो कौन सी काम है कि महाकाल का जो पुत्र हो वो तो सही रहे, और जो मरे वो काम करे चंडाल का। काल हाँ उसका क्या हाँ, बिगाड़े, जो जो भक्त हो महाकाल भक्त का, हो महाकाल का। है ना। हाँ, डर उसको लगे जो काम करे चंडाल का। जी तो बिल्कुल जी। चंडाल का काम ना करके हम परमात्मा के, चलो बच्चे नहीं समझ पा रहा है अपने आप को, तो भक्ति समझे सही तरीके से। हाँ, कि रावण रूपी जो विकार हैं वो हाँ, चंडाल के काम है। चंडाल के इन काम है। कार्यों को ना करो, रावण मत बनो। अपने अंदर रावण की प्रवेशता इतनी बढ़ाते जाओगे, तो ये रावण जो है ना, जो आप जलाते जाओगे हर दशहरे पे, ये कभी समाप्त नहीं ये होगा। ना रामराज आ पाएगा कभी। हाँ, जिसको आप बोल रहे हो हाँ, रामराज आएगा, रामराज रामराज जब ही आएगा। आएगा जब स्वयं अपने अंदर के रावण को नष्ट करेगा। हाँ, जब तक रावण पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, जब तक रामराज नहीं आ सकता है। तो ये रावण के बारे में बताया भाई जी आपने, जी बहुत भाई अच्छा जी। बताया है। इसी प्रकार से उनके जो भाई हैं, उनके भी जो नाम रखे गए हैं, वो भी हाँ, पात्र को नाम दिए गए हैं, उनके भी विकार बताए गए हैं। तो ये रावण की, सच्चा बिल्कुल रावण भाई जी। ये है, ना कि वो ब्राह्मण है। हम्म, वो तो एक पात्र की रचना की गई है उसमें रामायण में, कि ये दिखाया पात्र, गया है हाँ, कि दिखाने के ब्राह्मण, लिए कोई पात्र तो चाहिए ना। ब्राह्मण और ब्राह्मण ज्ञानी होके, चारों होते हुए वेदों भी। के ज्ञाता होके और तपस्वी होने के बाद में, जो स्वयं परमात्मा का भक्त होने के बाद भी बिल्कुल। उसके अंदर ये अवगुण किस प्रकार से आते हैं। अपने को शरीर समझेगा तो ये अवगुण आएंगे, और अपने को अगर आत्मा समझ के कार्य करते रहेंगे तो राम की तरह ही व्यवहार में आएंगे। तो ये वो एक गाना याद आता है इसमें, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा हम्म। लेते हैं लोग। हम्म। तो इन विकारों को दबाने की जगह, आज का समय ऐसा चल रहा है हम्म। कि जब विकार की जो सामने कोई किसी के सामने जाते हैं, जिस रूप में जाते हैं, तो वो वेशभूषा चेंज कर लेते हैं।
बाद में लेकिन परिवर्तन जब होता है तो उनका साक्षात्कार हो जाता है, किसी के अंदर क्रोध आ जाता है। अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर उनके फेवर में नहीं करी आपने, जरा सी करी, तो उसके अंदर क्रोध की भावना आ जाएगी तुरंत। तो ये 5 प्रकार के भूत हैं। भूत हमेशा, वो भूतनाथ जो होता है, शिव बाबा जिनको बोलते हैं, भूतों का उससे नाथ। उससे दूर हटते हैं, उसके हम्म। पास तक जा ही नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये रावण रूपी विकार है, जब तक आप परमात्मा सदाशिव कल्याणकारी को पा ही नहीं सकते, नहीं सकते, पहले उसके तो पास तक नहीं जा सकते। ये शुद्धिकरण करना होगा। हमारे अंदर जो 5 विकार भरे हुए हैं, पहले तो उनको निकालना पड़ेगा, जब ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वो कथा में बतलाया गया है कि रावण जब परमात्मा शिव बाबा के पास जाता है कि मुझे आपका लिंग चाहिए, शिवलिंग, तो वो अपना आत्म शिवलिंग देते हैं। क्या देते हैं उसको? शिवलिंग ना दे करके आत्म शिवलिंग, जो पारस का सफेद प्रकार का बताया गया उसमें, काले कलर का नहीं बताया, सफेद। आत्मा मतलब सफेद होती, प्रकाशवान। तो वो आत्म शिवलिंग जब लेके जाता है तो उसको बोला गया कि धरती पे कहीं रख मत देना इसको, तुम ले तो जा रहे हो, ज्ञान तुम्हें मिल गया आत्मा का, लेकिन अगर तुमने जहां धरती पर रख दिया तो वो वहीं जड़ हो जाएगा। धरती पे रखने का तात्पर्य ये हुआ कि जो 5 प्रकार का, जो 5 हाँ, तत्वों का धरती शरीर बना हुआ है, आप इसको अपने मत समझ लेना। कि इसको आत्मा अगर समझ के चलोगे तो मैं आपके साथ में हूँ। और जब आपके पास देह अभिमान अगर आ गया रास्ते में, मैं देह आपसे समझ दूर हो लिया, जाऊंगा। तो वो तुरंत शिव बाबा दूर हट जाते हैं। ये वो भूत वाली जो चीज बतलाई गई हाँ, ये है। भूतनाथ के बारे में यही हाँ, है। इसलिए रावण कभी शिव बाबा को प्राप्त नहीं कर पाया, कि हम्म। जहाँ विकार होंगे वहां शिव नहीं होगा, वो जहाँ शिव है वहां वहां ये बेकार विकार नहीं हो नहीं है। सकते। इसको समझें। तो ये है परमपिता परमात्मा शिव बाबा का रहस्य और जी रावण भाई, का रहस्य। जी भाई, है ना भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया, आपका धन्यवाद। जी भाई। ओम ओम शांति। शांति।